गुड मॉर्निंग। 29 अप्रैल की सुबह 6:30 बज चुके हैं और आप फिर से एक बार मुखातिब हो रहे हैं आपके दोस्त संतोष के साथ। चलिए हम आपको लिए चलते हैं कि वैश्विक बाज़ारों की स्थिति कैसी है। उसके पहले हम देखेंगे कि SGX निफ्टी से क्या संकेत आ रहे हैं। तो 57 पॉइंट की तेज़ी हमको देखने को मिल रही है सुबह के 6:30 बजे। जो सिंगापुर मार्केट खुले हैं वहाँ पर 57 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। अब देखते हैं कि वैश्विक बाज़ारों में किस तरह के संकेत हैं कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 32 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। ऊपर में काफ़ी अच्छा प्लस था, वहाँ से हमने इसको खिसकते हुए देखा। S&P 500 15 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। नैस्डैक जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा मंदी देखने को मिली है वो तकरीबन 1.4% के करीब की गिरावट के साथ बंद हुआ है। वहीं पर देखें तो यूरोपियन मार्केट में किस प्रकार की एक्टिविटी रही है। तो डैक्स बढ़त के साथ 1.25% की बढ़त के साथ बंद हुए। FTSE जो इंग्लैंड के मार्केट हैं वहाँ पर 2% के करीब की बढ़त दर्ज की गई और कैक वहाँ पर 1.4% की बढ़त दर्ज की गई है। एक बार देखते हैं कि एशियन मार्केट जहाँ पर के बाज़ार खुल गए हैं वहाँ पर किस तरह से दिख रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के मार्केट खुल गए हैं, वहाँ पर 0.25% का जंप देखने को मिला है। न्यूजीलैंड के भी मार्केट खुले हैं लेकिन वहाँ पर 0.1% की गिरावट देखने को मिली है। ताइवान वेटेड एवरेज में फ्लैट है अभी। तो ये संकेत हमको विदेशी बाजारों से आ रहे हैं। फ्यूचर मार्केट में किस प्रकार के संकेत है तो वहाँ पर देखें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो फ्यूचर है वहाँ पर कल हमने देखा कि गिरावट के साथ बंद हुई। फ्यूचर 146 पॉइंट प्लस हैं, 0.6% का उछाल देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स में नैस्डैक 1% से ऊपर की बढ़त बनाए हुए है। वहीं पर यूरोपियन मार्केट की तरफ देखें तो डैक्स से संकेत जो आ रहे हैं वो 100% के करीब की बढ़त थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, वहाँ से उस पर बिल्टअप करते हुए 0.25% के करीब की बढ़त देखने को मिल रही है। FTSE अगर देखें तो सिमिलरली यहाँ भी हमको 0.1% की बढ़त देखने को मिल रही है यहाँ के फ्यूचर मार्केट से। निक्केई फ्यूचर्स में देखें तो 227 पॉइंट की तेज़ी हमको देखने के 1.25% के करीब का जंप है देखने को मिल रहा है। चाइना के फ्यूचर मार्केट से देखें तो वहाँ पर मामूली सी बढ़त दर्ज किए हुए है। ग्रीन में मार्केट ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। तो ये संकेत हमको विदेशी बाज़ारों से देखने को मिल रहे हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार की FII पोजीशंस रही है मार्केट में। FII के बाद हम देखेंगे कि OI गेनर्स के बाद हम हाईएस्ट जो मार्क हुई हैं डिलीवरी, उन सारे चीज़ों पर नज़र रखेंगे और फिर बैंक निफ्टी के चार्ट पे बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स पे भी बात करेंगे कि वहाँ पर स्थिति कैसी नज़र आ रही है। USD INR का ये डेली चार्ट है और इसमें हम देखें एक्टिविटी कैसे पैन आउट होती हुई दिख रही है। तो ये एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन की तरह दिख रहा है जहाँ पर कि एक अच्छा अप मूव और उसके बाद धीरे धीरे एक्टिविटी राउंडिंग फॉर्मेशन की तरफ, और राउंडिंग फॉर्मेशन जहाँ से कंफर्मेशन देगा उसकी वर्ज पे आ चुका है 76 रुपये 7 पैसा। यहाँ पर की सपोर्ट लेवल होंगे 76 7 76 12 के आसपास की सपोर्ट लेवल होंगे, और ये अगर टूटता है लेवल तो 75 रुपये 80 पैसे तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ऊपर में डेली चार्ट्स में कहाँ पर की रेजिस्टेंस लेवल होंगे तो 76 रुपये 31 पैसा जो है पहला की रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, और उसके पहले अगर ये बॉटम देखें तो 76 50 तक की लेवल रेजिस्टेंस के लेवल आएंगे इसमें। मिनट्स चार्ट पे कैसी एक्टिविटी दिख रही है तो मिनट्स चार्ट एक बार देखें वहाँ पर क्या दिख रहा है। 15 मिनट्स चार्ट है ये। 15 मिनट्स चार्ट में एक अप ट्रेंड लाइन थी 77 रुपये 10 12 के पास ब्रेक डाउन हुआ इसमें, और फिर लगातार हमने नीचे की तरफ आते हुए लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए हमने देखा है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और इसका इम्पॉर्टेंस होता है कि प्रीवियस जो बॉटम बनते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो प्रीवियस ट्रेंड लाइन बॉटम हमने बनते हुए देखा है
76 रुपये 75 पैसे के पास। और आज के ट्रेडिंग सेशन में वही वही हाई बना के इसमें हमने फर्दर डाउनवर्ड रिएक्शन देखा है। तो 15 मिनट्स चार्ट पे इम्पोर्टेंट लेवल 76 75। और अब अगर यहाँ से ऊपर चलता है यूएसडी आईएनआर तो कहाँ पर की रेजिस्टेंस आ सकता है, तो 76 31 के लेवल को ध्यान रखना होगा। इसके ऊपर चलता है तो इसमें अप मूव देखने को मिल सकता है। और नीचे जैसा कि हमने डेली चार्ट्स में देखा 76 रुपये 12 पैसे और 76 रुपये 7 पैसे, 76 7 अगर वॉलेट करता है तो फिर नेक्स्ट जो लेवल आ रहा है इसमें 75 रुपये 80 पैसे के आसपास का लेवल है। मई सीरीज का जो पहला वॉल्यूम ज़्यादा था, जो कि आज पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हुए, नए कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी रहते हैं लेकिन वॉल्यूम शिफ्ट होता है इस कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे दिनों में आज वॉल्यूम काफ़ी यहाँ दिखा है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम शिफ्ट होते हुए नए महीने पर, कारोबारी महीने पे आया है। तो ये यूएसडी आईएनआर में ये सारे लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखें। इन कभी भी इन किसी भी लेवल का वॉल्यूशन अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है तो इसमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये आपके सामने एफआईआई कैश और डेरिवेटिव विंडो है, जहाँ पर हम देखे हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें काफ़ी अच्छा एडिशन फ्यूचर साइड में लॉन्ग एडिशन होते हुए देखा हमने। 8 लाख शेयर्स के करीब लॉन्ग एडिशन हैं टोटल, क्योंकि 6 लाख लॉन्ग पोजीशन ऐड हुई हैं, शॉर्ट पोजीशन कटी है 2 लाख। तो नेट नेट एडिशन 8 लाख फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने एफआईआई सेगमेंट में देखा है। साथ ही साथ हम देखें पुट ऑप्शन में पोजीशन घटती हुई दिखी है, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन एडिशंस 10,50,000 शेयर्स के करीब इंडेक्स पे हुए हैं पुट में, और लॉन्ग एडिशन वहीं पर 4,60,000 है। तो नेट नेट यहाँ पर 6 लाख पोजीशन घटते हुए लॉन्ग पुट में। लॉन्ग कॉल में देखें तो पोजीशन 7 लाख के करीब नेट कॉल पोजीशन बढ़ी है, जिसमें कि 5,77,000 कॉल लॉन्ग पोजीशन बढ़ी है, और जो शॉर्ट कॉल पोजीशन थी वहाँ पर 1,40,000 घटते हुए देखा हमने। तो इस कॉल पुट एंड फ्यूचर्स तीनों की एक्टिविटी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एडिशन लॉन्ग साइड में एडिशन होते हुए दिखा है। फ्यूचर में, पुट में, कॉल में, एफआईआई सेगमेंट में। एफआईआई कैश मार्केट की पोजीशन देखें तो वहाँ पर 122 करोड़ की बिकवाली दिखा है, ऑल्दो काफ़ी कम है अगर कंपेयर करें पिछले कई दिनों से। तो 27 तारीख में देखें 916 करोड़ था, 24 अप्रैल को 207 करोड़ की बिकवाली थी, और पूरे लास्ट के 5 दिनों में 2700 करोड़ की बिकवाली एफआईआई के द्वारा कैश मार्केट में की गई है। और डीआईआई कैश मार्केट सेगमेंट में देखें वहीं पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 390 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। पूरे 5 दिनों में लास्ट के 1739 करोड़ की खरीदारी हमने देखा है। टॉप ओआई गेनर लूजर्स में देखें, हम एक्सपायरी के अंतिम सप्ताह में हैं, लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन एक्सपायरी में बचे हुए हैं। तो मोस्ट ऑफ दी एफएनओ स्टॉक्स में हम देखेंगे कि पोजीशन इस महीने घटती हुई, चेंज इन ओआई नेगेटिव है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में। ये इंडिकेट करता है कि रोल ओवर पोजीशन, इस महीने की पोजीशन कटी और नेक्स्ट महीने में वो एडिशन होता है, तो ये एक रोल ओवर है। टॉप 15 ओआई लूजर्स को देखें तो वहाँ पर ज़्यादा पोजीशन दिखेगी कि कहाँ पर रोल ओवर करंट मंथ में पोजीशन करती हुई है, तो ये रोल ओवर का इंडिकेशन है। केवल एक स्टॉक्स पूरे लिस्ट में, इक्विटास होल्डिंग, जो कि 9.5% के बढ़त के साथ लास्ट ट्रेडिंग में बंद हुआ था, वहाँ पर हमने 2.25% की चेंज इन ओआई देखी है। और इसमें देखें कि एवरेज ओआई इसमें 1327, ये 1327 लॉट का रहता है, जहाँ पर कि करंट ओआई इसमें 976। तो एवरेज से पोजीशन इसमें कम है, ये इंडिकेशन हमको ओआई गेनर से मिल रहा है। ये आपके सामने दिख रहा है टॉप डिलीवरी लिस्ट, जहाँ पर कि मैक्सिमम डिलीवरी मार्क्ड हुई हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो वहाँ पर हम देखें मैक्स फिनेंशियल में न्यूज़ था, जहाँ पर कि एक्सिस बैंक कंपनी में 30% की हिस्सेदारी लेगा, जिसके कारण इसमें काफ़ी अच्छा मूव देखा था। हमने ग्रुप में भी इंडिकेट किया था कि यहाँ पर एक टेक्निकल फॉर्मेशन ब्रेकआउट हो रहा था। कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छा उछाल 10% के करीब तक देखने को मिला, और बंद जो हुआ वो करीब 5.5% के करीब बढ़त के साथ बंद हुआ है। इसमें चेंज इन डिलीवरी फ्रॉम एवरेज जो है 386% के करीब
हमने होते हुए देखा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन तीनों स्टॉक्स जो कि ऑल मार्केटिंग में है, यहाँ पर भी हमने डिलीवरी मार्क्ड होते हुए देखी है। काफ़ी अच्छी डिलीवरी मार्क हुई है इसमें, लेकिन बढ़त जो है नहीं देखी गई है। तकरीबन 1% 1.25% के करीब की बढ़त है। मन्नापुरम जनरल फिनेंस, यहाँ पर भी हमने आपको इंडिकेट किया था कि बढ़त देखने को मिल सकती है। टेक्निकल फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिखा था, यहाँ पर भी डिलीवरी अच्छी मार्क हुई है, 185% के करीब एवरेज से ज़्यादा डिलीवरी मार्क हुई है। उसी तरह हम देखें माइंड ट्री, यूनाइटेड ब्रेवरीज, एनआईटी टेक, इन तमाम स्टॉक्स जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, इस सारे स्टॉक्स में डिलीवरी ज़्यादा मार्क हुई है। तो कभी भी अगर ट्रेडिंग करें तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। ये निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें एक बेयरिश फॉर्मेशन अभी भी जो अगर हम देखें टोटल फॉर्मेशन वाइज से बात करें तो यहाँ पे अभी भी बेयरिश फॉर्मेशन के अंदर ही ट्रेड होते हुए। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमने करीब 98 पॉइंट्स का उछाल, 1% के करीब का जंप देखा। फॉर्म इनसाइड द फॉर्मेशन ही मूव होते हुए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 9450, जो कि 50% जो है फॉल का रिट्रेसमेंट आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम समझें कि थोड़े दिनों के लिए शॉर्ट टर्म, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म में, उससे ऊपर मार्केट जा सकता है। तो 9450 कारोबारी सप्ताह के लिए या फिर आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। 9450 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ से एक जंप 9900 तक को देखने को मिल सकता है। तो एक अपवर्ड साइड ब्रेकआउट हो जाएगा। और नीचे की तरफ कहाँ सपोर्ट आ रहा है, तो फॉर्मेशन में ही सपोर्ट एकदम करीब आ चुके हैं हम डेली चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर 9250 ये इंपॉर्टेंट लेवल ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है। तो ये ध्यान रखना ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आज के लिए। ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में देखें कि यहाँ पर अगर निफ्टी से कंपेयर करें तो इसके चार्ट थोड़े से नीचे की तरफ हैं, मतलब इसमें रेजिलियंस एज पर चार्ट पैटर्न में जो रिलेटिव कंपैरेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को हम अगर देखें तो वहाँ पर इसमें थोड़ा कम दिखते हुआ निफ्टी से दिख रहा है, क्योंकि बैंकिंग में ऐसा लोगों को थोड़ा भय है कि एनपीए बढ़ सकते हैं, तो उसके कारण। लेकिन फॉर्मेशन के लिहाज से अगर बात करें तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है। इसमें देखिए एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल और तीसरे ट्रायंगल के करीब हम आ चुके हैं कैपेक्स एपेक्स के पास एक्टिविटी जाते हुए। यहाँ पर जो की रेजिस्टेंस लेवल होंगे उसमें 2000 सॉरी 21,200 के करीब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लेवल स्पॉट में आ सकते हैं। 20,671 की बंद आई हुई है। तो यहाँ से तकरीबन 500 पॉइंट ऊपर के करीब जो मेन रेजिस्टेंस लेवल आएगा, और अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो इसमें जो कि अभी तक ये 38% ही केवल कर पाया है। बाउंस बैक 38% ऑफ द प्रीवियस फॉल हुआ है। निफ्टी में देखें वहाँ पर कि प्रीवियस फॉल के तकरीबन 50% के करीब हुआ है। तो निफ्टी में रेजिलियंस बैंक निफ्टी के से कंपेयर करें तो ज़्यादा है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 20,000 सॉरी 21,200 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है। और नेक्स्ट सपोर्ट अगर ट्रेंड लाइन पे देखें तो जो एकदम पास की ट्रेंड लाइन है वहाँ पर 20,000 के आसपास का है, मतलब 600-700 पॉइंट नीचे बड़ा सपोर्ट यहाँ पर है। और ऊपर में यहाँ से 500 पॉइंट के करीब ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है। ये बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट्स है। जैसा कि हम लास्ट के 2 दिनों से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आरएसआई में हमको देखने को मिला है। और लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन में देखें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अप हैं। इस पूरे फॉल में अगर देखें तो हाईएस्ट वॉल्यूम हमको दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक चार्ट जहाँ पर कि रिवर्सल एक नया लो बना था, नया लो बनने के बाद वॉल्यूम के साथ अप मूव हुआ। उसी समय हमने ग्रुप में अपडेट किया था और फिर उसके फॉलोइंग डे में हमने देखा है कि 10% का जंप इसमें देखने को मिला है। नेक्स्ट जो है अब बजाज फाइनेंस में देखें तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होंगे और नेक्स्ट सपोर्ट लेवल की बात करें तो वहाँ पर अब जो नेक्स्ट आ रहा है करीब 2250 के पास इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस होंगे। और उसके ऊपर चलता है तो 2400 के करीब का रेजिस्टेंस की लेवल रेजिस्टेंस आएंगे। सपोर्ट कहाँ पे है, तो सपोर्ट जैसा कि हमने पिछली बार मरतबा भी बोला था कि जो अब इसमें सपोर्ट आएगा 200 रुपये नीचे के करीब होगा। 2080 से लेके 2100 के पास मुख्य सपोर्ट लेवल आएंगे।
HDFC बैंक, यहाँ पर देखें कि 931 का बंद आया है और आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए 929.30 काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन डेली चार्ट्स पे है, बराबर ट्रेंड लाइन को के पास से धीरे धीरे साइडवेज होते हुए नज़र आ रहा है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 929.30 ये की सपोर्ट लेवल होंगे। अगर इसके नीचे चलता है तो एक अपॉर्चुनिटी नीचे की तरफ, और अगर यहाँ से ही जंप होता है तो ऊपर की तरफ की भी अपॉर्चुनिटी, आइदर साइड काफ़ी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आज के लिए भी इस शेयर्स को देखने। वॉल्यूम अभी भी इसमें नहीं आए हैं। वॉल्यूम देखें तो लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही डिसमल रहे हैं। वॉल्यूम पे भी वॉच रखना ट्रेंड के साथ इम्पॉर्टेंट होगा, कि अगर वॉल्यूम के साथ अप मूव या डाउन मूव आता है तो एक अपॉर्चुनिटी प्ले हो सकता है। ICICI बैंक देखें कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट देखने को मिला। ट्रायंगल के बाद एक साइडवेज मूव था, फिर से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ते हुए अब जो की रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं 362 रुपया, ये देखना आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए वाजिब होगा कि 362 के ऊपर अगर ये सस्टेन रहता है तो इसमें अप मूव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।